हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ है, अगर वेरीफाइड हो गया है, पैसा नहीं आया है, तो चलिए वो तो अलग की चीज़ है कि आपके फंड को व्यवस्थित किया जाएगा या फिर शासन के द्वारा देखा जाएगा कि आपके फंड में पैसा है या फिर नहीं। आपका पैसा बाद में जाकर के आगे चल के भेजा जाएगा। जैसे कि आपने 18 अप्रैल 2024 की डेट में देखा होगा, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों का पैसा आया था। अगर आप टेलीग्राम पे चैनल पे होंगे तो आपको सारी चीज़ें मालूम होगी। ठीक है, अभी फिलहाल में हम बात करेंगे जिनका स्टेटस पेंडिंग है या फिर कहिए कि मास्टर डाटा फी नॉट फाउंड की समस्या वगैरह आ रही थी या फिर ब्लॉक हो गया है, उनकी ओर से सारी चीज सही है या फिर बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, तो उनके लिए एक तरीके से कह सकते हैं गुड न्यूज है। और यहाँ देखिए विभाग के द्वारा ऑफिशियल सूचना जारी किया गया है 26 अप्रैल 2024 की डेट में। और ये जो सूचना है, ये जो कहिए की चीज है, ये केवल एससी और एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए है, जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। हो सकता है कि उनके लिए विभाग के द्वारा कोई ऑफिशियल सूचना जारी हो तो वो मैं जानकारी आपको दे दूंगा। लेकिन जो वरीयता दी जाती है, ज्यादातर आपने देखा भी होगा, चाहे फॉर्म ऑनलाइन करना हो चाहे जो भी चीज हो, उसमें एससी एसटी वर्ग के छात्रों को बहुत ज्यादा छूट मिलती है, बहुत ज्यादा समय मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें उनको कहिए कि अच्छे से अलग से कहिए कि ज्यादा सुविधा दी जाती है। तो यहाँ देख रहा होगा, विषय की बात करें तो वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2023-24 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी स्तर पर फीस लॉक किए जाने हेतु पोर्टल खोलने के संबंध में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनका करेक्शन भी हो रहा है। 26 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक आपका करेक्शन होगा और 7 मई तक आपको करेक्शन करके कॉलेज में जो हार्ड कॉपी सबमिट करनी होती है वो आपको 7 मई तक कॉलेज में सबमिट कर देनी है। 26 अप्रैल से लेकर के और 3 मई तक आपका करेक्शन हो रहा है। बहुत सारे बच्चों करेक्शन कर भी लिए हैं और जो नहीं किए हैं, कुछ डाटा गड़बड़ है आपका, वहां पे गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक या फिर जो भी चीजें गलत हो तो वहां पे आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये जो जिन बच्चों का कहिए कि पेंडिंग है या फिर कहिए कि ब्लॉक है या फिर फीस वगैरह की समस्या आ रही थी, मास्टर डाटा फी नॉट फाउंड की समस्या आ रही थी, तो उन सभी बच्चों के लिए कहिए कि पोर्टल फिर से ओपन हुआ है। तो आप कॉलेज में, मैंने आपको टेलीग्राम पे कल ही मैसेज किया था कि आप कॉलेज में जरूर कंटेक्ट करेंगे। कॉलेज से सारी चीजें कहिए कि विभाग को फॉरवर्ड किए जाएंगे, डीडब्ल्यू लेवल पे सही से करके फॉरवर्ड की जाएंगे। आपका फीस वगैरह वहां पे व्यवस्थित कर दिया जाएगा। वहां पे नॉट फाउंड फी मास्टर डाटा नॉट फाउंड की समस्या आ रही थी, जो भी समस्या हो, तो अगर आपका या फिर पेंडिंग हो आपका, तो पेंडिंग है तो वहां पे कॉलेज से फीस फॉरवर्ड होगा और डीडब्ल्यू लेवल पे फिर वेरिफिकेशन का कार्य चलेगा। तो वो सारी चीज आपकी व्यवस्थित हो जाएंगी और कहिए कि 3 अप्रैल जब आप करेक्शन वगैरह कर लेंगे, उसके बाद से डीडब्ल्यू लेवल के वेरिफिकेशन, मतलब डीडब्ल्यू यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर द्वारा वेरिफिकेशन का कार्य भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जितने भी बच्चों का पेंडिंग हो, ब्लॉक हो या फिर जो भी समस्या हो, जितनी भी समस्याएं हो, वो एक बार कॉलेज में कांटेक्ट जरूर करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कहिए कि वहां से कॉलेज में जो बच्चे एप्लीकेशन देते हैं या फिर उनके स्टेटस की फोटोकॉपी होती है, जो भी चीज हो वहां पे जमा करेंगे। कॉलेज वाले आपका वहां पे फीस की समस्या हो या फिर पेंडिंग की समस्या, वो आपका फॉर्म आगे की ओर फॉरवर्ड कर देंगे व्यवस्थित करके, और फिर आपका डीडब्ल्यू लेवल पे वेरिफिकेशन का कार्य स्टार्ट हो जाएगा। और जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद से 28 जून यानी कि जून के लास्ट में जाकर के आपके यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का पैसा आप विभाग के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। तो ये काफी अच्छी चीज है। लेकिन ये जो कह लिए कि नोटिस जारी की गई है, केवल एससी और एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं को ये जारी की गई है। अभी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पे देखिए फीस वगैरह की समस्या हो या फिर बोर्ड एफिलिएटिंग की समस्या हो, सारी चीजें यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन का कार्य चलेगा। ये 4 मई से लेकर के 7 मई तक चलेगा। ये 30 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक चलेगा। और करेक्शन मैंने आपको बता दिया 26 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक आपका करेक्शन हो रहा है। ठीक है, जो बच्चे करेक्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन विभाग के द्वारा रिलीज किया गया है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जितने भी बच्चों के करियर के स्टेटस में किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो एक बार जाकर के कॉलेज में कंटेक्ट जरूर करेंगे। आपके जो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म देख रेख करते होंगे उनसे कंटेक्ट कीजिए। वो सारी चीजें आपको बता देंगे कि हाँ किनका फॉर्म सही होगा, आप किनका नहीं होगा, किनके वेरिफिकेशन का कार्य चलेगा, किनका नहीं चलेगा। जिसमें फीस की समस्या हो, जिन स्टूडेंट्स में या फिर स्टेटस में करिए कि पेंडिंग दिखा रहा होगा, वो सारे वेरिफिकेशन के कार्य आपके स्टार्ट हो गए हैं। और धीरे धीरे आप कॉलेज में जाकर के बात करेंगे, आपका फॉर्म फॉरवर्ड होगा। जो कॉलेज लेवल का काम है, फीस वगैरह लॉक करना, बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा, जो यूनिवर्सिटी द्वारा आपके वेरिफिकेशन का कार्य होता है, उसके लिए पोर्टल ओपन हो गया है, वो भी सारे काम होंगे। और उसके बाद से आपका आगे फॉर्म फॉरवर्ड होगा डीडब्ल्यू लेवल पे, वहां वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद से वेरीफाई होने के बाद मैंने अभी आपको बताया कि जून के लास्ट में आपका पैसा चला आएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जैसे ही ओबीसी, जनरल या फिर माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें, एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ उनको भी मौका देना चाहिए कि जिनका ब्लॉक है, पेंडिंग है या फिर जो भी फी मास्टर डाटा नॉट फाउंड की समस्या हो, जो भी समस्या हो, तो उनके लिए भी अपडेट देना चाहिए कि हाँ चलिए, अब चूंकि सभी तो स्टूडेंट्स ही हैं, चाहे एससी एसटी से हो, चाहे जनरल ओबीसी माइनॉरिटी से हो, तो सभी के लिए मौका देना चाहिए था कि हाँ इन भी बच्चों का करिए कि वेरीफाई वगैरह हो जाए और इनका भी पैसा जून के लास्ट में चलाए। लेकिन इनके लिए अभी कोई अपडेट विभाग के द्वारा नहीं जारी किया गया है, केवल एससी एसटी वर्ग के छात्रों के लिए जारी किया गया है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे यूपी स्कॉलरशिप की सही और सटीक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।